नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। यहाँ पे इस समय चल रहा है शिवराज विजय। चतुर्थ निश्वास पे हम पहुंचे हैं। इसका ध्येय वाक्य है कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या शरीर को नष्ट कर दूंगा। आषाढ़ का महीना, संध्या का समय, सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है। पश्चिम दिशा पूरी सिंदूर से नहाई हुई ऐसा वातावरण है। गौरैया पक्षी अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास वापस आ चुकी हैं। इधर आकाश में बड़े बड़े मेघ जैसे कि पर्वत शिखर हों, इस प्रकार से चारों तरफ से गिरते चले आ रहे हैं। पहले तो ये थोड़े मध्यम थे, लेकिन फिर अचानक इनकी आकृति जैसे सूंड उठाए हुए हाथी चारों तरफ से आ गए हों। इस प्रकार से चारों तरफ से बादलों ने अस्ताचल की तरफ जते सूर्य को और भी अंधकार से व्याप्त कर दिया है। लगभग 16 साल का एक युवान, गोरा चिट्टा, घुंघराले बाल, सुडौल दृढ़ शरीर, अपने गालों पे से पसीने की उन बूंदों को प्रकट करता हुआ, जो उसके परिश्रम की सूचक हैं, इस घनघोर संध्या में अपने घोड़े पे आगे बढ़ता चला जा रहा है। हरे रंग का कंचुक उसके गुप्तचर होने की निशानी है। शिवाजी का ये विश्वास पात्र युवक है और उन्हीं का पत्र लेके सिंह दुर्ग से तोरण दुर्ग की तरफ जा रहा है। अचानक एकदम से आंधी और तूफान अत्यंत तीव्रता के साथ इस प्रकार से पूरे वातावरण को आच्छादित कर देते हैं, जैसे कि इस नवयुवान की अभी संपूर्ण परीक्षा आज ही उनको ले लेनी हो। रास्ता ऊंचा नीचा, पर्वतीय प्रदेश, पत्थरों पे घोड़े के पैर पड़े तो स्लिप हो जाते हैं। फिर भी अपनी उसी तीव्रता के साथ, अपने उसी दृढ़ निश्चय के साथ कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, वो घुड़सवार आगे बढ़ता चला जा रहा है। अचानक एक वृक्ष की शाखा के साथ उसका घोड़ा टकराता है और वहीं पे गिर जाता है। वो तुरंत दूर गिरा हुआ अश्वसवार उठ करके अपने सामान को वृक्ष की डाली पे टांग के और घोड़े को थपथपाता है, उसको चुमकारता है, उसकी पीठ पे हाथ फिराता है। उसने देखा कि घोड़ा अत्यधिक परिश्रम के कारण पसीने से लथपथ हो गया है। वो थोड़ी देर घोड़े को इधर से उधर घुमाता है और थोड़ी ही देर में वो घोड़ा जो है वो विगत कलम, जिसका कि सारी थकान उतर गई है, और स्वयं अपनी पीठ को उस घुड़सवार के आगे करता है, जैसे कह रहा है कि जल्दी से मेरी पीठ पे बैठ जाओ और अपनी यात्रा को हम शुरू करते हैं। जैसे ही नवयुवान दोबारा से घोड़े पे सवार हुआ, उसी समय जैसे कि सुपारी जितनी बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बारिश शुरू हो गई है। बिजली चमक रही है। बिजली चमक के जैसे उसको मार्गदर्शन कर रही है कि आपको इस रास्ते से जाना है। किसी चीज की परवाह किए बने वो नवयुवान आगे बढ़ता चला जा रहा है और फिर एकदम से चंद्रमा की चांदनी खिल जाती है। वातावरण में चांदनी चारों तरफ फैल गई है। पूरा वातावरण मनोहारी हो गया है। रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू होने की तैयारी में है। तब तक वो तोरण दुर्ग के दरवाजे पे जाकर के पहुंच जाता है। द्वारपाल पूछते हैं, को भवान कुतो भवान इति यामिकेन पृष्ठा। जैसे उन्होंने पूछा वैसे ही वो अपना परिचय देता है। उसके परिचय को सुन करके जैसे उसी की राह सब लोग देख रहे थे। धन्योसी तथापि खेदम नावहसी समय समागतोसी अवेक्षते तवैवं पंथानम दुर्गाधीशा। द्वारपाल कहता कि आप धन्य हैं, आपको इस आंधी पानी में किसी भी प्रकार का भय नहीं, आप बिल्कुल समय पे आ गए हैं। आपका राह दुर्गाध्यक्ष देख रहे हैं, चलिए अंदर चलिए। वो अपने घोड़े को वहां पे बांध करके और तोरण दुर्ग के अंदर प्रवेश करता है। वहां पहुंचते ही दुर्गाध्यक्ष को प्रणाम करता है। दुर्गाध्यक्ष उसको देख करके कहता है, ठीक समय पे आ गए, अगर थोड़ा लेट हो जाते तो फाटक बंद हो जाता।
और फिर सारी रात में बाहर ही गुजारनी पड़ती। अश्वारोही कहता है कि अड़चने तो बहुत हुई, लेकिन प्रभु का प्रताप, उनका महिमा ऐसा है कि मैं समय पे यहां पहुंच गया हूं। दुर्गाध्यक्ष उसके प्रणाम को स्वीकार करता हुआ आओ बैठो बैठो कहता है। फिर उसके तरुणाई, उसकी नवयुवानी, बाल्यावस्था सुलभ उसके चेहरे के भावों को देख करके ये गुप्तचर के कार्य के लिए योग्य है, इसको कैसे भेज दिया गया है, मन में विचार करता है। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्राध्यक्ष जो है ना, वो अपने खजाने में एक से एक सुंदर मोती रखते हैं और ये भी किसी मोती के तुल्य है, लेकिन फिर भी मैं पहले इस चीज को देख लूं। दुर्गाध्यक्ष के भाव को जान करके तुरंत ही वो अपना पत्र निकाल करके दुर्गाध्यक्ष को देता है। दुर्गाध्यक्ष उस पत्र को पढ़ने के बाद, थोड़ी देर विचारमग्न रहने के बाद, दुर्गाध्यक्ष उससे पूछते हैं कि शिवाजी के पास से आप कब चले थे? तो कहता सूर्यास्त के समय। तो आप इतनी जल्दी इतने विषम मार्ग में और ऐसे विषम वातावरण में कैसे आकर के पहुंच गए? तो कहता है कि प्रभु का यही आदेश था कि मुझे दुर्ग के द्वार बंद होने से पहले आपके पास पहुंचना है, और स्वामी की जो आज्ञा एक बार होती है उसका पालन ही किया जाता है, उसमें कोई शंका और संदेह के लिए स्थान नहीं होता है। कुमार का इस प्रकार का जवाब सुनकर के दुर्गाध्यक्ष अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर भी उनके मन में यह आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पत्र मैं लिख के दूं किसी और के हाथ में आ जाए, इसलिए इसको मौखिक संदेश ही दिया जाए, ये आवश्यक है। लेकिन पहले जरा देख तो लूं कि मौखिक संदेश लेके जाएगा तो योग्य जगह पे योग्य रूप में पहुंचेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को जब कुछ कहने के लिए कहा जाता है तो जो उसको दिया जाता है, जब वो दूसरी जगह पहुंचता है तो उसमें बहुत परिवर्तन आ जाएगा। दुर्गाधीश कहते हैं कि क्षत्रिय लगते हो? तो कहता है हाँ श्रीमान, मैं क्षत्रिय हूं। तो दुर्गाधीश कहते हैं कि हाँ भाई, इतनी तेजस्वी संतानें क्षत्रिय लोगों की ही होती हैं। नाम क्या है तुम्हारा? तो कहता रघुवीर सिंह कहते हैं लोग मुझे महाराज, चिरंजीव रहो। खैर, समय दुर्ग के बाहर जो हनुमान जी का मंदिर है वहां जाकर के आप रुको, प्रातः काल हम सारी चर्चा करेंगे। तब वो रघुवीर बहुत अच्छा यह कहकर के बाहर निकलता है। घोड़े की लगाम दुर्गाध्यक्ष ने एक सेवक को भेजा है, उसने पकड़ी हुई है और उसके साथ उस मंदिर के पास आकर के पहुंचता है। वहां आगंतुकों के निवास के लिए उत्तम जो कमरे बने हुए हैं, उनमें से एक कमरे की खूंटी पे अपना सामान लटका करके उसकी खिड़की खोल करके जैसे ही वो वहाँ टहलना शुरू करता है, उसको सुंदर संगीत की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज के आधार पे कोई कन्या गीत गा रही है और वो किस दिशा से आ रहा है, इन सब बातों का पूर्ण निश्चय होने के बाद उस स्वर लहरी से आकर्षित होकर के वो युवान उस दिशा की तरफ प्रस्थान करता है। वहां एक चबूतरे पे बैठ करके गीत गाती उस कन्या को देख करके रघुवीर की नजरों से कवि उस कन्या का नक्शिक वर्णन करते हैं। उस कन्या को देखने के बाद जो रघुवीर सिंह बड़े बड़े नदियों के प्रवाह से नहीं रुके, पत्थरों से नहीं रुके, जंगल में आने वाले आंधी तूफान से नहीं रुके, वहां तरह तरह के प्राणियों के शब्दों से जिनके ऊपर कोई असर नहीं हुई थी, वो रघुवीर सिंह इस समय ये क्या है, कैसे है, वो कहाँ पे हैं, अपनी दशा का, अपना जो होश है वो खो बैठते हैं। तब तक अंदर से एक आवाज आई, रघुवीर सिंह तुम शिवाजी के दूत हो, जिन गूढ़ कार्यों के लिए निकले हो उसमें इस प्रकार की तुम्हारी चेष्टाओं के लिए कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कार्य तलवार पे चलने जैसा नहीं, तलवार की धार को जीभ से चाटने जैसा है। इसलिए, लेकिन फिर भी
अपने मन को कितना भी काबू में करने की कोशिश करें, लेकिन रघुवीर सिंह यहां उस कन्या की तरफ अत्यंत आकर्षित होते हैं। अभी रघुवीर सिंह अपने मन को काबू में करके और उस कन्या को देख करके अंदर जाना ही चाहते थे, तभी आवाज आई, सौवर्णी सौवर्णी, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। सौवर्णी भी अच्छा आ रही हूं ऐसा कह करके और उस वाटिका से अपने घर की तरफ चलती है। बीच में रघुवीर सिंह खड़े हुए हैं। उनके पास पहुंच के एक क्षण के लिए ठिठकती है कि भाई ये कौन है आगंतुक। इस प्रकार के भाव उसके चेहरे पे दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण होगा कोई, इस प्रकार के भाव के साथ वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसका ये ठिठकना और उसका ये आगे बढ़ जाना जैसे रघुवीर सिंह के लिए कोई और बड़ी मुश्किल हो, इस प्रकार की स्थिति थी। रघुवीर सिंह अपने रूम में जाकर के विश्राम करने लग जाते हैं। तभी उनको कुछ याद आता है और वो तुरंत खड़े होते हैं और खड़े होकर के वहाँ के सेवक से पूछते हैं कि भाई हमें मंदिर के पुजारी जी के पास जाना है, आप हमें जल्दी से वहाँ लेकर के चलिए। तो उसी द्वार से जहाँ से वो सौवर्णी अंदर प्रवेश करके गई थी, उसी द्वार से उसको लेकर के सेवक अंदर पहुँचता है। वहाँ जाकर के रघुवीर सिंह देखते हैं कि एक वृद्ध ब्राह्मण बैठे हुए हैं। कुछ शिष्य उनके पास विद्या अध्ययन कर रहे हैं। एक शिष्य उनकी सेवा कर रहा है, पैर दबा रहा है। दूसरा शिष्य कुछ पढ़ रहा है। गुरुजी आलस्य में हैं, बीच बीच में कुछ पूछता है तो बता देते हैं। ऐसे में जैसे उनको बताया जाता है कि भाई रघुवीर सिंह आपसे मिलने के लिए आए हैं, वैसे ही तुरंत वो आश्वस्त होकर के अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। वो ब्राह्मण उस नवयुवान का स्वागत करते हैं। वो उनको प्रणाम करके बैठ जाता है और फिर बताता है कि मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष का सेवक हूँ और उन्होंने इस संदेश के साथ आपके पास भेजा है कि शाइस्ता खां के साथ उसने हमारे पूना नगर को अपने कब्जे में कर लिया है। युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध में आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, ये बताइए कि हमारी जय होगी या हमारी पराजय होगी। हमें और कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा अपनी विजय के लिए। तब वो इस प्रश्न के जवाब के लिए अपने पैरों को सिकोड़ करके शिवराज महाराज की जय हो इस प्रकार से बोलते हुए पान का बीड़ा बनाने का इशारा करते हैं। शिष्य पान का बीड़ा बनाता है। आवाज़ देते हैं, पुत्री सौवर्णी, पुत्री सौवर्णी। कन्या जब वहाँ आती है तो उससे कहते हैं, पुत्री एक जूही की माला लेके आओ और एक प्रसाद का लड्डू लेकर के आओ। सौवर्णी से कहते हैं कि जूही की माला इस रघुवीर को पहना दो। सौवर्णी बड़े ही कांपते हाथों से, क्योंकि उसको भी रघुवीर का जो सौंदर्य है वो प्रभावित करता है। जैसे तैसे वो माला रघुवीर के गले में पहनाती है, वो प्रसाद का लड्डू देती है उनको। तब वो पुजारी जी कहते हैं कि आप इस लड्डू को खा करके आज सो जाइए। जो भी स्वप्न आपको दिखाई दे सुबह आकर के मुझे बताना, उसके अनुसार कल मैं सारी बातें आपके साथ करूँगा। सौवर्णी जब लड्डू दे रही है तो उसके हाव भाव देखने के बाद रघुवीर की स्थिति और भी खराब हो जाती है। लेकिन कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, इस निर्णय के साथ जो चला हो वो वहाँ से अपने कक्ष में पहुँचता है। जाकर के रात्रि में बहुत अच्छी तरीके से विश्राम किया है। आपने प्रारंभ से इस कथा को सुना है तो आपको मालूम पड़ गया होगा, ये सौवर्णी वही गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन है जिसका वास्तविक नाम कौशला है। और ये पुजारी और कोई नहीं, देव शर्मा ब्राह्मण है जो गौर सिंह के कुल पुरोहित हैं। प्रातःकाल होते ही वो युवान नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के दुर्गाध्यक्ष के बुलाए पे सीधा वहाँ जाकर के पहुँचता है। उनके पास से मौखिक संदेश पत्र इत्यादि जो लेना है वो लेता है और उन्होंने जो भी शाइस्ता खां के बारे में प्रश्न पूछे उन सब का जवाब देता है। सारे समाचारों का आदान प्रदान होने के बाद लौट करके वो देव शर्मा के पास आता है, उनको प्रणाम करता है। उन्होंने स्वप्न का वृत्तांत पूछा तो उसने कहा कि ज्यों ही मैंने और मेरे स्वामी ने तलवार उठाई वैसे ही शाइस्ता खां उसे देखते ही भाग गया है। मैंने यह स्वप्न देखा है। तो अपनी उंगलियों पे कुछ गिनने के बाद वो देव शर्मा ये कहते हैं कि अगर यवनों के साथ युद्ध होगा तो इसमें विजय शिवाजी महाराज की होगी, लेकिन अगर आर्यों के साथ युद्ध होगा तो समस्या है।
इसके बाद हनुमान जी के प्रसाद का सिंदूर भेजता हूँ, तब तक आप थोड़ी देर बाहर उद्यान में टहलिए। इस प्रकार की सूचना के साथ रघुवीर को वहाँ से विदाई दी जाती है। रघुवीर सिंह बहुत अच्छा कह करके बाहर आ जाते हैं। पिछली रात सौवर्णी जिस वेदी पे बैठ करके गीत गा रही थी, उसके गले की मोती की माला वहीं पे पड़ी हुई देख करके रघुवीर उसको उठा लेते हैं। और तब तक वो सिंदूर लेकर के ब्रह्मचारी आए, दूसरा विद्यार्थी आए, सौवर्णी भी वहाँ किसी काम के लिए आई हुई है। उसको देख करके ये माला उसी की, उसको वापस दे दूं, इतना सोच करके कौशला की तरफ आगे बढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि कुमारी, ये आपकी माला है और अगर आप कहो तो इसको यथास्थान पहुंचा दिया जाए। और कौशला की मूक स्वीकृति पाकर के वो रघुवीर उसके गले में वो मोतियों की माला पहना देता है, लेकिन उसके अनवद्य सौंदर्य से प्रभावित होने के बाद भी अपनी उंगली से उसके किसी अंग का स्पर्श तक नहीं करता है। लज्जा ये कुलांगनाओं का गहना होता है। कौशला भी उसके इस व्यवहार से एकदम से स्तब्ध सी रह करके और अपने अंगों में खुद को समाती हुई वहां से चली जाती है। जब विद्यार्थी सिंदूर लेकर के आता है तो उस सिंदूर को अपने साथ लेकर के रघुवीर ने वहां से प्रस्थान किया है। यहाँ आकर के चौथा निश्वास जो है उसका कथानक पूर्ण होता है। 5वां निश्वास अगले वीडियो में हम देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।